हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सिक्स्थ सेमेस्टर यानी कि बीए छठवां सेमेस्टर के एंशियंट हिस्ट्री, जिसे कि प्राचीन इतिहास के नाम से जाना जाता है, इसके सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं बीए सिक्स्थ सेमेस्टर एंशियंट हिस्ट्री का सिलेबस, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका पहला जो कोर्स कोड है वो है आपका AC3। आपको बता दूं मैं, जैसे कि आप लोगों ने 5 सेमेस्टर तक पढ़ते हुए आप लोग आए हैं, तो उसमें हर सेमेस्टर में आपके एक सब्जेक्ट के कई पेपर्स होते हैं। उसी प्रकार से सिक्स्थ सेमेस्टर में भी आपको अलग अलग कई पेपर देने होंगे, जिसमें कि आपका पहला कोर्स कोड है AAC304। इसी प्रकार से आपको आगे और भी कोर्स कोड मिलेंगे जो कि आपके पेपर का कोड होगा। इसका जो कोर्स टाइटल है वो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स इन एंशियंट इंडिया, यानी कि पाठ्यक्रम का जो शीर्षक है प्राचीन भारत में कला एवं वास्तुकला है। क्रेडिट की बात करें तो इसका क्रेडिट है 3। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और उससे किस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। पहला टॉपिक जो है वो है आर्किटेक्चर्स इन इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु सरस्वती सभ्यता में वास्तुकला। इसके बारे में आपको पढ़ना है और आपका एग्ज़ाम जब होगा तो आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे कि सिंधु सरस्वती सभ्यता में जो वास्तुकला है उसका वर्णन कीजिए। इसी प्रकार से इसमें अन्य कई तरह की वास्तुकलाएं होंगी, उनका जो है आपसे प्रश्न में पूछ लेगा। आगे आपका सील आर्ट इन इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु सभ्यता के जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है उसमें सील की जो कला है वो क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। स्कल्पचर्स इन इंडस सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु सभ्यता में जो मूर्ति कला है उसके बारे में आपको पढ़ना है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। यहाँ पे अगला टॉपिक है आपका मौर्य पिलर आर्ट, यानी कि मौर्य स्तंभ कला के बारे में आपको पढ़ना है। मौर्य काल में जो सारे स्तंभ बनाए थे राजाओं ने, उनके बारे में, केव बिल्डिंग आर्ट और गुफाएं जो निर्माण करवाई थी उनकी जो कलाएं थी उनके बारे में आपको पढ़ना है। मौर्य स्कल्पचर्स एंड आर्ट, स्तूपा कंस्ट्रक्शन आर्ट, सांची, बरहुत और अमरावती। इसमें आपको हिंदी में बताऊं तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मौर्य मूर्तिकला एवं कला के बारे में आपको पढ़ना है, यानी कि मौर्यन जो काल था उस समय मूर्तिकला और कला किस प्रकार से होती थी, यानी कि इस सारे कलाओं में किस प्रकार से मंदिरों का, मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। स्तूप निर्माण, स्तूप के निर्माण के बारे में भी आपको पढ़ना है और इसका कला, यानी कि स्तूप निर्माण की कला क्या थी। इसमें आपको सांची का सांची जो स्तूपा है उसके बारे में आपको पढ़ना है कि सांची का स्तूप जो है वो किस प्रकार से निर्माण किया गया है। भरहुत स्तूप के बारे में आपको पढ़ना है और अमरावती स्तूप के बारे में आपको पढ़ना है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ और देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। अगला टॉपिक है आपका स्टाइल्स ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन इंडिया, यानी कि भारत में मंदिर निर्माण की शैलियाँ क्या हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है। गुप्त टेम्पल एंड गुप्ता स्कल्पचर आर्ट्स, यानी कि गुप्त मंदिर और गुप्तकालीन मूर्ति कला क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना है। यानी कि गुप्त मंदिर क्या था, यानी कि गुप्त मंदिर के कैसे निर्माण किए जाते थे, और गुप्त काल में जो है उसकी मूर्तिकला क्या थी, यानी कि मूर्तियों का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। ये सारी जानकारी आपको इसमें पढ़ना है। आगे चले तो आगे है आपका खजुराहो एंड उड़ीसा टेम्पल, यानी कि जो खजुराहो का और उड़ीसा का जो है मंदिर है इसके बारे में आपको पढ़ना है। पल्लव टेम्पल, यानी कि पल्लव मंदिर के बारे में आपको पढ़ना है। राष्ट्रकूट टेम्पल, यानी कि राष्ट्रकूट मंदिर के बारे में आपको पढ़ना है। चोला टेम्पल, यानी कि चोल मंदिर के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें से कई मंदिरों के वीडियोज जो है मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं, जो कि BA थर्ड ईयर एंशियंट हिस्ट्री के नाम से, टाइटल से जो है मौजूद है। वहाँ से आप जाके इन सारे मंदिरों के बारे में जो है वीडियो देखकर समझ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक है आपका रॉक पेंटिंग, यानी कि शैल चित्र। रॉक मतलब पत्थर और पेंटिंग मतलब उस पर जो चित्र बनाया जाता है। तो पत्थरों पे जो चित्र बने होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। बहुत सारे गुफाओं में पत्थरों पे चित्र हैं, वो सारी गुफाओं के चित्रों के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग, यानी कि प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र क्या है, यानी कि एकदम शुरुआत में किस प्रकार से रॉक पेंटिंग होती थी, यानी कि शैल चित्र बनाए जाते थे, इसके बारे में आपको पढ़ना है।
अजंता रॉक पेंटिंग यानी कि अजंता की जो शैल चित्र शैली है इसके बारे में आपको पढ़ना है कि अजंता में जो शैल चित्र बने हैं यानी कि अजंता की गुफाओं में जो भी कलाकारी की गई है उसके बारे में आपको पढ़ना है। मथुरा आर्ट एंड गांधार आर्ट यानी कि मथुरा कला के बारे में और गांधार कला के बारे में आपको पढ़ना है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फर्स्ट पेपर में आपको कलाओं के बारे में पढ़ना है यानी कि मूर्ति कला, विभिन्न काल की मूर्ति कलाएँ, जैसे कि मौर्य काल में मूर्ति कला क्या थी, गुप्त काल में मूर्ति कला क्या थी। मंदिरों के बारे में आपको पढ़ना है कि मंदिर किन शैलियों में बनाए गए हैं और तरह तरह के मंदिरों के बारे में आपको उनके नाम के अनुसार पढ़ना है, जैसे पल्लव मंदिर, खजुराहो मंदिर, राष्ट्रकूट मंदिर या फिर चोल मंदिर। तो इस प्रकार से ये पहला पेपर जो है BA 6th सेमेस्टर का समाप्त होता है। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे पेपर की तरफ, जिसमें कि हम पा रहे हैं कि इसका जो है कोर्स कोड है AAC 305 और इसका कोर्स टाइटल है रिलीजन ऑफ एंशिएंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत का धर्म, यानी कि प्राचीन काल में जो भारत का धर्म था ये जो है इसका पाठ्यक्रम का शीर्षक है। क्रेडिट इसके लिए निर्धारित किया गया है 4। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो यहाँ पे पहले आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म यानी कि धर्म की अवधारणा क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चले तो आगे पढ़ना है आपको मेन एलिमेंट्स ऑफ हड़प्पन रिलीजन यानी कि हड़प्पा धर्म के मुख्य तत्व, यानी कि हड़प्पा जो काल था उस समय जो उसके धर्म थे वहाँ के उसके जो है मुख्य तत्वों के बारे में आपको पढ़ना है। आगे आपको पढ़ना है वैदिक पैंथियन, इंडिविजुअल दैत्यज, वरुण, इंद्र, विष्णु एंड अग्नि, यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है कि वैदिक देवताओं और व्यक्तिगत देवताओं के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें कि आपको वरुण, इंद्र, विष्णु और अग्नि के बारे में पढ़ना है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक है आपका शैविज्म एंड शाक्त धर्म, यानी कि शैव धर्म और शाक्त धर्म जो है इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे बढ़ें तो आगे आपको शैविज्म एंड शाक्त धर्म में क्या पढ़ना है, तो इसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट यानी कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसका विकास कैसे हुआ इसके बारे में आपको पढ़ना है। शैव संप्रदाय में पाशुपत को आपको पढ़ना है, यानी कि शैव संप्रदाय के बारे में जो पाशुपत के बारे में है उनको आपको पढ़ना है। आगे चले तो आगे आपका शाक्त धर्म की आपको क्या पढ़ना है, ओरिजिनल एंड डेवलपमेंट शाक्त धर्म, यानी कि उत्पत्ति और विकास जो है शाक्त धर्म का पढ़ना है। और वैष्णविज्म, आगे बढ़ते हैं तो आगे मिलता है हमको वैष्णविज्म, यानी कि वैष्णव धर्म के बारे में आपको पढ़ना है। और वैष्णव धर्म के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट यानी कि इसकी उत्पत्ति और इसका विकास किस प्रकार से हुआ इसके बारे में आपको पढ़ना है। थ्योरी ऑफ इनकारनेशन, यानी कि अवतार का सिद्धांत क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना है। भागवत एंड पंचतंत्र सेक्ट्स, यानी कि भागवत और पांच रात्र संप्रदाय के बारे में जो है आपको पढ़ना है। आगे बढ़े तो आगे आपका माइनर रिलीजियस ट्रेडिशंस, यानी कि लघु धार्मिक परंपराएं जो हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें आपको पढ़ना है सन वर्शिप यानी कि सूर्य पूजा, ये लघु धार्मिक परंपराओं में आती हैं। और गणेश की जो है पूजा और गणेश के बारे में आपको पढ़ना है, यानी कि गणेश भगवान के बारे में आपको पढ़ना है। चलिए बढ़ते हैं अगले पेपर की तरफ। तो अगला पेपर है आपका कोर्स कोड AAC 306, यानी कि इसके टाइटल की बात करें तो टाइटल है इसका फिलॉसफी ऑफ एंशिएंट इंडिया, यानी कि पाठ्यक्रम का शीर्षक है प्राचीन भारत का दर्शन। क्रेडिट की बात करें तो क्रेडिट इसका है 2। इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है आपको बुद्धिज़्म, यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में आपको पढ़ना है कि बौद्ध धर्म क्या है। इसमें बौद्ध धर्म में अंदर आपको क्या पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओरिजिन यानी कि मूल, यानी कि इसका शुरुआत कहाँ से हुआ इसके बारे में आपको पढ़ना है, बौद्ध धर्म की शुरुआत के बारे में। लाइफ एंड टीचिंग ऑफ बुद्धा, यानी कि बुद्धा का जीवन और उनकी शिक्षा क्या थी, उन्होंने क्या शिक्षा दी इसके बारे में आपको पढ़ना है। 4 नोबल ट्रूथ्स, यानी कि 4 आर्य सत्य क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना है। मेन टेंट ऑफ महायान, यानी कि महायान के मुख्य तंबू यानी कि मुख्य स्तंभ जो हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। डिफरेंस बिटवीन हीनयान एंड महायान, हीनयान और महायान के बीच जो अंतर है उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे बुद्धिज़्म समाप्त होता है और इसी में आपको पढ़ना है दूसरा टॉपिक जो जैनिज़्म, यानी कि जैन धर्म। तो जैन धर्म में आपको क्या पढ़ना है, ओरिजिन एंड एंटिक्विटी, यानी कि उत्पत्ति और प्राचीनता जो है जैन धर्म की इसके बारे में आपको पढ़ना है। 24 तीर्थंकर्स विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ ऋषभनाथ एंड पार्श्वनाथ, यानी कि ऋषभनाथ के विशेष संदर्भ में 24 तीर्थकर और पार्श्वनाथ को जो है आपको पढ़ना है।
तो यहाँ पे जो 2400 तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, उनके बारे में आपको पढ़ना है। लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ महावीरा, यानी कि महावीर का जीवन और शिक्षाएं आपको पढ़ना है। दिगंबर एंड श्वेतांबर सेक्ट्स, यानी कि दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय जो है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चले तो अगला टॉपिक है आपका स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी, यानी कि बुद्धिज़्म और जैनिज्म के बाद आपको पढ़ना है हिंदू दर्शन के स्कूल क्या हैं, इसके बारे में। न्याय फिलोसफी अनुमान, यानी कि न्याय का दर्शन क्या है और अनुमान क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। सांख्य, यानी कि सांख्य के बारे में, और प्रकृत एंड पुरुष, यानी कि प्राकृत और पुरुष के बारे में आपको पढ़ना है। आगे चले तो आगे आपको पढ़ना है योगा, एथ फोल्ड फेथ अकॉर्डिंग टू योगा फिलोसफी, यानी कि योग पढ़ना है आपको, और इसमें क्या पढ़ना है, योग दर्शन के अनुसार अष्टांगिक मार्ग जो है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चले तो अगला टॉपिक है आपका फिलोसफिकल सिस्टम ऑफ वेदांता, यानी कि वेदांत की दार्शनिक प्रणाली जो है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे दिया गया है स्पेशली अद्वैत शंकर कंसेप्ट ऑफ जीवा, यानी कि शंकर का विशेष अद्वैत आपको पढ़ना है, और जीव की अवधारणा क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। विशिष्ट वैद्य ऑफ रामानुजम, यानी कि रामानुजम की जो है विशिष्टता द्वैत आपको पढ़ना है, और भक्ति ऑफ रामानुजम, यानी कि रामानुजम की भक्ति क्या थी, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। चलिए बढ़ते हैं अब इसके अगले पेपर की तरफ, जो कि है कोर्स कोड AAC 307, और इसका कोर्स टाइटल जो है वो है स्टडी ऑफ लोकल कल्चरल आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड म्यूजियम विजिट्स, और इसका क्रेडिट जो है 2 है। हिंदी में बात करें तो हिंदी में कहा जा रहा है कि पाठ्यक्रम का शीर्षक जो है स्थानीय सांस्कृतिक पुरातात्विक स्थलों और संग्रहालय भ्रमण का अध्ययन। ये जो है आपका प्रैक्टिकल टाइप से होगा, तो इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहले आपको क्या करना है, टूर ऑफ कल्चरल एंड आर्कियोलॉजिस्ट साइट्स, यानी कि आपको सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक स्थलों का भ्रमण करना है। जो भी सांस्कृतिक और पुरातात्विक स्थल है आपके आसपास, उसका जो है भ्रमण करना है, या फिर आपके कॉलेज से बताया जाएगा इसके लिए। और यानी कि अथवा में आप चले तो क्या कहा जा रहा है कि म्यूज़ियम टूर, यानी कि संग्रहालय का भ्रमण। यहाँ पे आप जाएंगे, जब पुरानी से पुरानी चीज़ों को पढ़ेंगे, तभी आपके अंदर जो है इतिहासकार की कई सारी चीज़ें जो हैं उभर कर सामने आएंगी, और आप खुद को समझ पाएंगे कि आप एक इतिहासकार बनने के काबिल हैं या नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट लेखन के बारे में आपको पढ़ना है, यानी कि इसका जो है प्रोजेक्ट भी आपको लिखना है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें बताई गई हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो है BA 6th सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस जो है समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी सेक्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और आप अपनी अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे इस वीडियो के बाद। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।